गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहले नंबर पे 2 मात्रक, दूसरे नंबर पे 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, माना किया गया कार्य y, माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी x, दिया है अचर बल 5 मात्रक। पिंड द्वारा तय किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए y अनुक्रमानुपाती x, y बराबर kx हो गया। यहाँ के एक अचर बल है परंतु दिया है k बराबर 5 मात्रक, अतः y बराबर 5x। आलेख बनाने के लिए x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना हो गया, 5 गुणा 0 बराबर 0। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10। अतः बिंदु कौन कौन से आ गए, 0 0 1 5 2 5 समीकरण के एक हल है। तो देखो ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऐसे बनाना है, मतलब x बराबर 0 रखे तो y बराबर भी 0 रखना है, फिर x बराबर 1 रखना है और y बराबर 5, फिर x बराबर 2 रखना है, y बराबर 10। तो देखो पहला 2 मात्रक, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य 10 मात्रक होगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा है सीधा कार्य। फिर दूसरा है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक है तो आलेख द्वारा तय किया गया कार्य भी 0 मात्रक है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। हल, माना यामिनी का अंशदान x रुपये, माना फातिमा का अंशदान y रुपये। प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 100, क्योंकि 100 रुपये हैं दोनों का, तो y बराबर कितना हो गया, 100 माइनस x। आलेख बनाने के लिए x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखे तो y बराबर 100 माइनस 0 बराबर 100। x बराबर 10 रखने पर y बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90। x बराबर 20 रखने पर y बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80। अतः a बराबर a बिंदु हो गया 0 100, b 10 90, c 20 80 समीकरण के एक हल है। फिर ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ बनाते हैं, a बराबर तो a बिंदु है, x बराबर 0 y बराबर 100, x की सिद्ध में 0 और y की सिद्ध में 100, तो बिंदु ए हो गया। ग्राफ में ऐसे प्रदर्शित करना है। बी बिंदु 10, x पे 10 y पे 90, और सी बिंदु x पे 20 y पे 80। तो x प्लस y बराबर 100, ये समीकरण आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 8। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने के अलावा एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 C प्लस 32। पहला है क्वेश्चन, सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। दूसरा, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तीसरा, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। चौथा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। और पाँचवा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, सेल्सियस को x अक्ष पर, फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेने पर रैखिक समीकरण y बराबर 9/5 x प्लस 32।
आलेख बनाने के लिए x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 9/5 गुणा 0 प्लस 32। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं वही संख्या, तो बराबर आ गया 32। x बराबर 5 रखने पर y बराबर 9/5 गुणा 5 प्लस 32। 5 को 5 से काटे 1, 9 गुणा 1 9, 9 प्लस 32 बराबर 41। x बराबर 10 रखने पर y बराबर 9/5 गुणा 10 प्लस 32। 10 को 5 से काटे 2, 9 दूनी 18 प्लस 32 बराबर 50। अतः ए हो गया 0 100, बी 5 41 और सी 10 50 समीकरण के एक हल हैं। तो देखो ए बराबर 0, ए पे x बराबर 0 और y बराबर 100 लेना है आपको, सॉरी 32 लेना है, गलत मिसप्रिंट हो गई। तो देखो ए पे x बराबर 0 और y बराबर 32, ये बिंदु हो जाएगा। ऐसे ही बी पे x बराबर 5 और y बराबर 41 और सी पे x बराबर 10 और y बराबर 50 आलेख बनाना है। फिर दूसरा देखो, दूसरा ये बोला था इसने, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो देखो सी की जगह आपको कितना रखना है, सी की जगह आपको रखना है 30। तो फ़ारेनहाइट में बराबर 9/5 गुणा 30 प्लस 32 बराबर 9, 30 को 5 से काटे 6, 9 6 54, 54 प्लस 32 बराबर 86। अतः यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तीसरा, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो देखो इसको ज्ञात करते हैं। 95 बराबर हो गया 9/5 सी प्लस 32। 95 माइनस 32 बराबर 9/5 सी। 95 से 32 गए तो 63 गुणा 5/9 बराबर सी और सी बराबर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। अतः यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे देखो प्रश्न नंबर 4, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट में F बराबर हो गया 9/5 गुणा 0 प्लस 32 बराबर 0 प्लस 32 बराबर 32। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में 0 बराबर 9/5 सी प्लस 32 माइनस 32 बराबर 9/5 सी, माइनस 32 गुणा 5/9 बराबर सी। तो एक गुणा करें 32 को 5 से 160 माइनस 160/9 बराबर सी बराबर माइनस 17.8 डिग्री। अतः यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में तापमान माइनस 17.8 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे ही पाँचवा है, माना वह तापमान x डिग्री है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, इसलिए x बराबर 9/5x प्लस 32, x माइनस 32 बराबर 9/5 x माइनस 32 गुणा 5 बराबर 9x, 5x माइनस 160 गुणा कर दिए 5 से, तो 5x माइनस 160 बराबर 9x, 9x में से 5x गए तो कितने आ गए 4x बराबर माइनस 160, x बराबर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। अतः वह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है माइनस में, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। तो ठीक है बच्चों, आज आपको प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 अपनी फेयर कॉपी में करना है।